नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं मनप्रीत सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर। तो आज हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं सिलेंडर पर। आज हम सिलेंडर के बारे में और इसके साथ साथ कोण के बारे में क्या है और डिस्कशन करेंगे। सिलेंडर और कोण का रिलेशन क्या बनता है उसको भी डिस्कशन करेंगे। तो आज की क्लास हम आगे बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करें और साथ के साथ लाइक करते जाए। आज का जो टॉपिक है हमारा सिलेंडर का रहेगा। सिलेंडर के बारे में सारी जानकारी आज आपको दी जाएगी, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। वीडियो का एक एक मिनट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारे पास यहाँ पर मैंने पहले ही डायग्राम बना दी है। ये क्या है? सिलेंडर की डायग्राम है। सिलेंडर कैसा होता है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ये हमारी क्या है, एक रेडियस है और इसकी एक हाइट होती है। ये कैसा होता है, जैसा हमारे घर में एक एलपीजी का सिलेंडर होता है, बिल्कुल उसी शेप का होता है सिलेंडर हमारे पास। और इसके एक एग्जांपल जैसे मैं आपको बता रहा हूँ जी, ये मेरे पास क्या है, गोल डिब्बा है। इसके क्या है, ये गोल है पूरा। नीचे इसका बेस क्या है, सर्कल है, यानी कि इस पर क्या बना हुआ है, सर्कल। और ऊपर भी क्या है, सर्कल। ये हमारी क्या है, एक सिलेंडर की बेस्ट एग्जाम्पल रहती है। तो इसका हम फॉर्मूले करेंगे इसके रिलेटेड, और इसके रिलेटेड जो हम आपको एग्ज़ाम में मिलते हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसके फार्मूले कौन से होते हैं, क्या कैसे इसके फार्मूले बनते हैं। तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम, हमारे पास वॉल्यूम रहता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच ये होता है हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम वो होता है इसके बीच कितना सामान हम भर सकते हैं, कितना सामान भर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। इसके बाद हमारा रहता है हमारा कवर्ड सरफेस एरिया। कवर्ड सरफेस एरिया, कवर्ड सरफेस एरिया हमारा क्या होता है, 2 पाई आर एच। और टोटल सरफेस एरिया आता है इसके बाद। टोटल सरफेस एरिया वो कहता है 2 पाई आर, इसमें क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे पाई आर स्क्वायर। ये कैसे बनता है ये आपको बताते हैं। हमारे पास होता है कवर्ड सरफेस एरिया। कवर्ड सरफेस एरिया हमारा क्या होता है, इस सिलेंडर का गोल गोल हिस्सा जो हमें नज़र आ रहा है वो क्या होता है, हमारा कवर्ड सरफेस एरिया। यानी कि ऐसे हमारे पास सामने सिलेंडर होगा तो कौन सा एरिया हमें दिख रहा है वो क्या होता है, हमारा कवर्ड सरफेस एरिया। उसके बाद आता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या आ जाता है, इसका जो नीचे एक सर्कल बना होता है वो भी हमें दिखाई देता है, और ऊपर जो सर्कल है वो भी हमें दिखता है टोटल सरफेस एरिया में। इसीलिए टोटल सरफेस एरिया में हम कवर्ड सरफेस एरिया तो यहाँ पर का गोल भाग है वो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ टोटल सरफेस एरिया में क्या आ जाता है, इन दोनों सर्कल का एरिया आ जाता है। इसीलिए हमने क्या किया, 2 पाई आर स्क्वायर हमने क्या ऐड कर दिया। ये क्या है, दो जो हमारे पास सर्कल है उनका फार्मूला है एरिया का। इसलिए हमारे पास सिलेंडर के ये 3 महत्वपूर्ण हमारे पास जो फार्मूले बनते हैं, पहला वॉल्यूम का, दूसरा कवर्ड सरफेस एरिया का फार्मूला, तीसरा टोटल सरफेस एरिया, यानी कि जो पूरे का पूरा सिलेंडर हमें दिख रहा है ऊपर नीचे और साइडों से, चारों साइडों से जो दिखता है वो हमारा क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। तो आप इन फार्मूलों को याद कर लीजिए, किसी भी तरीके से बार बार लिख के याद कीजिए, 4 बार लिखिए, 5 बार लिखिए, लेकिन आपको क्या है, इनको याद करना ही है। इसके आगे क्या है, इसके बिना आपका सम आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चनों में फार्मूले ही मेन्स होते हैं। तो अगर आपको फार्मूला याद है तो आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाएंगे। क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं होता। तो देखते हैं किस तरीके से हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक सिलेंडर की हाइट दी गई है, कितनी है, 7 मीटर। सिलेंडर की हाइट कितनी दी गई है, 7 मीटर, और रेडियस है हमारे पास 3 मीटर। तो वो कहते हैं वॉल्यूम क्या है पता करें। हमने क्या है, वॉल्यूम पता करना है। रेडियस हमारा क्या होता है, ध्यान से देखिए इस डायग्राम में, रेडियस क्या होता है, रेडियस हमारा ये होता है, ये इसका सिलेंडर का क्या होता है, बेस। सिलेंडर का क्या होता है, बेस। जैसे मैंने एक डिब्बा दिखाया था आपको, उसका बेस क्या था, सर्कल। तो इसका हमारे पास क्या दिया गया है, 3 मीटर हमारे पास रेडियस है। तो हाइट हमारी ये वाली हाइट है इसकी। हाँ, हाइट हमारे पास कितनी है, 7 मीटर। हाँ, हाइट भी आ चुकी है हमारे पास, इसका रेडियस भी आ चुका है। अब हमने क्या करना है, इसका वॉल्यूम पता करना है। तो वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें हम क्या है, सीधे से वैल्यू हमने पुट कर देनी है, तो हमारा आंसर बन जाएगा। पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 22/7, आर का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, 3 × 3 लिख लेंगे, और एच हमारे पास कितनी है, 7। तो अब क्या करेंगे, इसको काट देते हैं।
3 ये 9 हो गए। 9 को हमने क्या करना है 22 से मल्टीप्लाई कर देना है। 9 दूनी 18 और 1 19, 198 हमारे पास क्या आ गया मीटर क्यूब। हमारे पास क्या आ गया इसका वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम जो हम फाइंड करते हैं इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है क्यूब में होती है। वॉल्यूम घनता होती है, इसको हम क्या है वॉल्यूम की यूनिट हम क्या लिखते हैं क्यूब लिखते हैं। एरिया की हम क्या लिखते होते हैं स्क्वायर लिखते हैं, इसलिए वॉल्यूम की हम क्यूब लिखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इस सिलेंडर के साथ के और के सम जो आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसके रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमारे पास अब क्या आ गया, हमारे पास कहते हैं बेस की सर्कमफ्रेंस दी गई है। बेस की सर्कमफ्रेंस दी गई है। कितनी दी गई है हमारे पास 44 मीटर। 44 मीटर है और हाइट सिलेंडर की हमारे पास है 15 मीटर। तो वो कहते हैं कि इसका वॉल्यूम पता करें। हमने क्या है सिलेंडर का वॉल्यूम पता करना है। तो कैसे पता करेंगे हम देखते हैं। सिलेंडर का वॉल्यूम पता करना है। अब हमारे पास क्या दिया गया है सर्कमफ्रेंस दी गई है सर्कल के बेस की। सर्कल हमारे पास कैसा था, ऐसा हमारे पास क्या होता था सर्कल है। तो वो कहते हैं कि सर्कल का हमारे पास क्या है सर्कमफ्रेंस है, ये वाली हमारे पास सर्कल की सर्कमफ्रेंस है। हमारे पास जब हमने क्या है वॉल्यूम पता करना होता है तो हमारा फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन अब हमारे पास क्वेश्चन में दिया क्या गया है, एक तो हमारे पास हाइट दी गई है, हाइट हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। लेकिन हमारे पास क्या है रेडियस नहीं दिया गया। रेडियस हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास क्या है इसके बेस की क्या है हमारे पास सर्कमफ्रेंस। सर्कल की सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है, सर्कल की सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2 पाई आर। सर्कल की सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2 पाई आर। और 2 पाई आर इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है 44 मीटर। 44 मीटर हमारे पास क्या है, इससे हम क्या करेंगे आर की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो देखते हैं आर की वैल्यू सॉल्व करते हैं। 2 गुना पाई की वैल्यू 22/7 गुना आर, ये क्या होगा ये 22/7 उधर जाकर पलट जाएगा और 2 इधर जाकर पलट जाएगा। तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर की वैल्यू हमारे पास 7 मीटर आ जाएगी। आर की वैल्यू अब हमारे पास आ चुकी है। अब हमने क्या करना है वॉल्यूम पता करना है। वॉल्यूम में हमारे पास आर होता है वो हमने फाइंड कर दिया, एच की वैल्यू हमारे पास है। तो हम क्या करेंगे इसका वॉल्यूम निकाल देंगे। पाई की वैल्यू 22/7 गुना आर स्क्वायर, आर कितना है 7, 7 गुना 7 गुना एच कितनी है हमारे पास 15 है। तो हमारे पास इसका वॉल्यूम क्या बनेगा देखते हैं। 7 को हमने क्या है 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 22 को 7 से करना है, 22 को हमने क्या करना है 7 से मल्टीप्लाई करना है और 15 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखते हैं कितना बनता है हमारे पास। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15 को हमने क्या करना है इससे मल्टीप्लाई करना है। तो देखते हैं इसका हमारे पास एक शॉर्टकट भी होता था। तो हमारे पास इसका आंसर बनेगा 7 4 11, ये हमारा आंसर बन गया। तो मीटर क्यूब। तो ये हमारा क्या हुआ हमने ये मैंने कैसे इसको मल्टीप्लाई किया, जब भी हमने एक वीडियो में पहले सीखा था कि 15 के साथ मल्टीप्लाई कैसे करें। तो क्या करना है इसको पहले 10 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, फिर उसका हाफ इसमें जोड़ दे। मैंने भी ऐसे ही किया, पहले 10 में मल्टीप्लाई किया उसका हाफ इसमें ऐड कर दिया, तो सीधे से आंसर आ गया। 15 के साथ हमने गुणा करने की जो 15 का टेबल पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अब हमने क्या कर दिया सिलेंडर के सर्कमफ्रेंस से उसका जो रेडियस निकाला, फिर वॉल्यूम की वैल्यू निकाल दी। इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में सिलेंडर के रिलेटेड मिलते रहते हैं। तो इसको क्या है ध्यान से आपने सीखना है सिलेंडर के टॉपिक को, इस टॉपिक को। तो आगे देखते हैं हमारे पास सिलेंडर में और किस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे हमारे पास क्या है वॉल्यूम दे दिया उन्होंने, कहते कि वॉल्यूम है सिलेंडर का वॉल्यूम। सिलेंडर का वॉल्यूम हमारे पास है 616 मीटर क्यूब, 616 मीटर क्यूब। और एरिया ऑफ बेस इस है हमारे पास है 38.5 मीटर, 38.5 मीटर। तो वो कहते हैं कि हाइट पता करें, सिलेंडर की हाइट निकालनी है। बहुत बढ़िया और क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। हमारे पास वॉल्यूम दे दिया, एरिया ऑफ बेस दे दिया, हमारे पास क्या है हाइट की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। हमने क्या है हाइट की वैल्यू निकालनी है।
हमने हाइट की वैल्यू निकालनी है, हमारे पास आर भी नहीं है और क्या है, हाइट भी नहीं है। आर हम कहाँ से निकालेंगे, एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस हमारे पास क्या है, 38.5। एरिया ऑफ बेस सर्कल का और सिलेंडर का एरिया क्या होता है, सर्कल शेप का होता है, तो सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है किसके बराबर है, 38.5। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू निकाल देते हैं। आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 22/7 गुणा आर स्क्वायर किसके बराबर है, 38.5। इस पॉइंट को हटाकर हम क्या लिख लेते हैं, 10 लिख लेते हैं। ये 22/7 उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, बाई नीचे चला गया और ऊपर 7 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखते हैं ये हमारे पास ये 11 के टेबल पर जाता है, 3 और 5 35। 11 के टेबल पर बाई 2 से जाता है, ये हमने 2 से 5 से काट दिया और ये 5 से गया 7। हमारे पास क्या बचा, 7 गुना 7/2 गुना 2। ये किसके बराबर है, आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर बराबर किसके है, 7 गुना 7/2 गुना 2। तो आर की वैल्यू ये 2 इधर जाकर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो हमारे पास जो रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई, 7/2। तो हमारे पास रेडियस कितना आ गया, 7/2। रेडियस की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 7/2। तो हमने क्या है, हाइट की पता करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, इस वॉल्यूम के फार्मूले में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। वॉल्यूम कितना है, 616। तो वॉल्यूम का फार्मूला कितना होता है, 22/7। आर की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, 7/2 गुना 7/2। हमने हाइट क्या है पता करनी है। तो अब क्या है, इसको काट देते हैं। 7 के साथ ये 7 गया, कैंसिल हो गया, और 2 के साथ ये 11। तो अब देखते हैं हमारा कौन सा मैटर है। ये 7 है, इधर रहेगा, ये 11, 7/2 इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 7/2/11। अब क्या है, ये किस टेबल पर जाएगा आप देख लेते हैं हमारे पास। तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी बनेगी देखते हैं। ये 5 के टेबल पर जाएगा, 5 और 6, हाँ गया। तो देखते हैं 11 को हम क्या करेंगे, इससे ये टेबल पर गया, 7 8। तो हाइट के हमारे पास कितनी आ गई, 16 मीटर। तो इसको हमने क्या कर दिया, 16 कर दिया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, हाइट की वैल्यू हमारे पास आ गई 16 मीटर। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को आसानी से अटैम्प्ट कर दिया। तो हमने कैसे कैसे किया ये आपको याद रखना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। जो चीज़ हमारे पास दी जाएगी क्वेश्चन में उसी को लेकर के चलना है। ऐसा नहीं है कि हमने सीधा इस वॉल्यूम में पुट कर दिया, हमारे पास ना तो पहले आर है ना ही एच है, तो एच की वैल्यू कैसे पता करेंगे। एक चीज़ हमारे पास फॉर्मूले में होनी चाहिए, वो हमने क्या है दूसरे चीज़ में इससे हमने क्या है कवर करी है। तो इस तरीके से आपने ध्यान रखना है कि हमने क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करनी है। वरना क्वेश्चन क्या है, आप जब को एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा आप उसको पहचान पाएंगे कि ये सिलेंडर का है, लेकिन आप उसको शुरुआत कैसे करेंगे ये आपने सीखा होगा, तो तभी उसकी शुरुआत कर पाएंगे। तो देखते हैं आगे। हमारे पास टोटल सरफेस एरिया दिया गया है सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया दिया गया है, वो कितना है हमारे पास 528। और कवर्ड सरफेस एरिया हमारे पास दिया गया है, वो कितना है 220। तो हमारे पास क्या है, दोनों चीज़ आ चुकी है। तो वो कहते हैं कि वॉल्यूम पता करें। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से देखना है। हमारे पास टोटल सरफेस एरिया दिया गया है, हमारे पास कवर्ड सरफेस एरिया दे दिया गया है। हमसे क्या पूछ रहे हैं, वो वॉल्यूम पूछ रहे हैं। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा। सिलेंडर के वॉल्यूम के लिए हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू चाहिए। सिलेंडर का वॉल्यूम किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर एच। यानी कि वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो आर चाहिए यानी कि रेडियस चाहिए, दूसरा हमारे पास क्या है सिलेंडर की हाइट चाहिए। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो देखते हैं इसको कैसे फाइंड करते हैं। टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 2 पाई आर एच होती है प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये देखिए हमारे पास टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें ये हमारे पास ये वैल्यू कौन सी होती है, ये हमारे पास जो फार्मूला होता है ये कवर्ड सरफेस एरिया का फार्मूला होता है। ये वाली जो 2 पाई आर स्क्वायर ये क्या होता है, कवर्ड सरफेस एरिया का जो है हमारे पास फार्मूला है एक। तो हम क्या करेंगे, इसमें फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारी क्या है आर की वैल्यू आ जाएगी। टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर है, 528 हमने भी लिख दिया। 2 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर,
ये हमारा क्या है टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला। लेकिन ये जो वैल्यू होती है वे ये किसकी होती है, कवर्ड सरफेस एरिया। कवर्ड सरफेस एरिया की वैल्यू दी कितनी गई है 220, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम। तो प्लस में क्या आ गया 2 पाई आर स्क्वायर। ये 220 है जो इसमें से 528 में से इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 2 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 308। अब हम क्या करेंगे यहाँ से आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये क्या है 2 उधर जाकर बटे में हो जाएगा। ये पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 उधर जाकर क्या हो जाएगी डिवाइड में हो जाएगी। तो आर का स्क्वायर 308 बटे क्या आ जाएगा 22/7 गुना हमारे पास क्या आ जाएगा 2। तो अब हमने क्या करना है इसको काट देना है। देखते हैं इसको काट देते हैं, आंसर हमारा क्या बनता है। इसको 2 के टेबल पर गया 15 4, तो ये क्या है 11 के टेबल पर जाएगा। 1 14 से 11 के टेबल पर गया 2 से। आगे हमने क्या इसको फिर काट दिया 7 से। हमारे पास क्या बचा अभी 7 गुना 7। आर का स्क्वायर हमारे पास क्या बना 7 गुना 7। तो ये जो स्क्वायर रूट है उधर जाकर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर जो स्क्वायर है उधर जाकर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो 7 गुना 7 यानी कि 49 का स्क्वायर रूट हमारा कितना बना 7। तो रेडियस की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 7। अभी तक हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ चुकी है 7। अभी हमने आगे क्या पता करना है, इसकी हाइट भी चाहिए। लेकिन हाइट कैसे आएगी, हाइट यहाँ से आएगी हमारे पास। इसको मिटा देते हैं। अभी तक हमारे पास एक ही रिजल्ट आया है, वो आया है आर की वैल्यू 7। ये हमने क्या है एक साइड पर लिख लेते हैं। अभी आर की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 7। इसके बाद हमने क्या पता करना है, अभी हाइट इसकी पता करनी है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि रिजल्ट तो हमने लिख ही लिया साइड पर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अब हमने क्या है हाइट निकालनी है। हाइट कैसे निकालेंगे, हमारे पास इस कवर्ड सरफेस एरिया कितना है 22/22 यानी कि 220। ठीक है, तो आगे आगे हमारे पास क्या है कवर्ड सरफेस एरिया होता कितना है 2 पाई आर एच, यानी कि 2 पाई आर एच क्या होता है कवर्ड सरफेस एरिया। ये फार्मूले आपको क्या है याद कर लेने हैं। जब तक आप फार्मूले याद नहीं करोगे आपका क्या है क्वेश्चन आगे ही नहीं बढ़ेगा। तो मैंने क्या किया अभी इसमें वैल्यू पुट कर दी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको काट देते हैं। 7 से 7 गया, ये 22 से 22 गया और 2 से हमने 10 को काट दिया तो 5। आर की एच की वैल्यू कितनी आ गई 5। एच की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है 5। आर की वैल्यू आ चुकी है 7 यानी कि रेडियस 7, हाइट कितनी है 5। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम देखते हैं इसका, वॉल्यूम 22/7 गुना आर का स्क्वायर यानी कि 7 गुना 7 गुना 5। तो अब हमने क्या करना है इसको काट देते हैं। तो अब इसका आंसर क्या बनेगा, हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 22 गुना 7 गुना 5। 22 को 7 से गया 154 गुना 5 हमने क्या कर दिया 770 मीटर क्यूब हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। ये हमारा क्या आ गया वॉल्यूम आ गया। तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है, ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन है क्योंकि बहुत ही क्या है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। हमने 2-3 फार्मूले इसमें यूज़ किए हैं। सिलेंडर के मान लीजिए आपने तीनों के तीनों फार्मूले ही इसमें यूज़ कर दिए तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है, इसको आपने याद रखना है। तो इसके आगे हम बढ़ते हैं कोण की तरफ। कोण की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे पास कोण कैसी होती है देख लीजिए। यहाँ पर मैं एक डायग्राम बनाकर दिखा रहा हूँ आपको। ये है हमारी कोण। कोण कैसी होती है हमारे पास हमने देखा। तो इसमें हमारे पास क्या कौन सी वैल्यू होती हैं। एक तो हमारे पास होती है इसका रेडियस, इसका बेस भी क्या होता है हमारे पास सर्कल होता है। क्या है ऊपर से एक इसकी ये पीक है तो नीचे से ये क्या है एक इसका जो बेस है वो क्या है हमारे पास सर्कल। तो इसका रेडियस है हमारे पास कितना आर, और ये इसकी क्या होती है हाइट। हाइट को हम क्या है एच से डिनोट करते हैं। और ये जो तिरछी ऊंचाई इसको कह देते हैं स्लांट हाइट कह देते हैं, इसको हम क्या है छोटी एल से डिनोट करते हैं। तो इसके फार्मूले कोण के रिलेटेड हम फार्मूले देखते हैं। तो ये हमारी क्या है कोण बनती है। तो कोण तो देखते हैं इसका फार्मूला हमारे पास आ जाता है जैसे कि वॉल्यूम का देखें। वॉल्यूम से पहले आपको क्या है कवर्ड सरफेस एरिया का कराते हैं। वॉल्यूम के बारे में कुछ खास बात बताएंगे, बाद में बताते हैं। कवर्ड सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल हमारे पास क्या होता है इसका कवर्ड सरफेस एरिया होता है। तो कवर्ड सरफेस एरिया क्या होता है, ये चीज़ जो हमारे पास इसकी जो दिखाई दे रही है सामने वाली, नीचे वाला नहीं, ये जो साइड वाला होता है ये क्या होता है कोण का कवर्ड सरफेस एरिया।
कोन की शेप कैसे होती है, जैसे एक हमारा आइसक्रीम का कोन होता है, हम क्या है दुकान से आइसक्रीम खरीदने जाते हैं तो जो वो कोन देता है जिसमें आइसक्रीम भरी जाती है वो किस शेप की होती है, वो कोन शेप की होती है। तो आप अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि कोन कैसी होती है। तो देखते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया, देखते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, इसमें कवर्ड, ये वाला कवर्ड सरफेस एरिया तो होगा ही होगा, पाई आर एल तो होगा ही होगा। और इसमें क्या ऐड होगा, जो इसका निचला बेस है कौन सा है, सर्कल बेस है इसका, तो सर्कल का एरिया सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास इसका है, क्या करेंगे हम, पाई और आर क्या है इसमें कॉमन निकाल लेते हैं, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ये हमारा क्या बन गया, इसका जो टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू आ गई, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, हमारे पास इसकी वैल्यू आ चुकी है टोटल सरफेस एरिया। अब तक हमने कवर्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया किए। अब हमारे पास आता है इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट, वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होता है, कोन का वॉल्यूम कितना होता है, ये क्या होता है, इसका कोन का और सिलेंडर के जो वॉल्यूम के बीच में क्या है, एक रिलेशन बनता है। जो वॉल्यूम कोन का होता है, मान लीजिए जो कोन का वॉल्यूम 1 है तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, 3, यानी कि एक सिलेंडर का तीसरा हिस्सा क्या होती है, कोन होती है। एक सिलेंडर का तीसरा हिस्सा कोन होती है, ये आपको याद रखना है। तो हमारे पास क्या है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या रहता था, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच हमारे पास क्या होता है, सिलेंडर का एरिया। कोन सिलेंडर का तीसरा हिस्सा होती है तो हमारे पास वॉल्यूम की भी क्या होगा, उसका तीसरा हिस्सा होगा। तो हमारे पास वॉल्यूम का फार्मूला कितना बना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ कह सकते हैं सिलेंडर के एरिया वॉल्यूम होता है उसका बटा 3 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, इसका कोन का वॉल्यूम आ जाता है। यही इसका इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है कि आपको याद होना चाहिए कि कोन का एरिया और सिलेंडर के एरिया के बीच में क्या कौन सा रिलेशन बनता है। तो ये चीज़ क्या है, आपको ब्रैकेट कई बार पेपर में पूछ ली जाती है, तो इसके रिलेटेड आपको क्या है वह क्वेश्चन करवा देते हैं। जैसे हमारे पास आ गया एक, कहते हैं कि कोण बना देते हैं, चलो यहाँ पर आपके लिए आसान रहता है। ये हमारे पास कोण बना दी मैंने, ये रेडियस है, हाइट है और ये स्लांट हाइट है। तो वो कहते हैं कि हमारे पास क्या है, इसका वॉल अभी क्या है, रेडियस दिया गया है 7 मीटर। रेडियस कितना दिया गया है, 7 मीटर। तो हाइट दी गई है हमारे पास 12 मीटर। तो कहते हैं कि वॉल्यूम पता करें, वॉल्यूम पता करें। हमारे पास क्या आ गई, इसकी हाइट, हाइट क्या, ये वाली हमारी हाइट आ गई 12 मीटर। रेडियस हमारा ये क्या आ गया, 7 मीटर, ये वाला। तो वो कहते हैं कि इसका वॉल्यूम पता करें। अब क्या है, वॉल्यूम हमारे पास सिलेंडर का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, उसका बटा 3 कर देना है तो हमने क्या है, इसका वॉल्यूम आ जाएगा। बड़ा आसान तरीका है, आपको एक फार्मूला याद रखना है उस सिलेंडर का, उसका बटा 3 कर देना है तो कोण का वॉल्यूम आ जाएगा। तो क्या है हमारे पास, देखते हैं इसका आंसर बनेगा, क्या बनेगा, पाई की वैल्यू 22/7, तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या है 7, 7 गुना 7 क्योंकि स्क्वायर है, गुना 12 का इसकी हाइट। तो इसको काट देते हैं, 7 से 7 गए, ये 4 आ गया। तो हमारे पास क्या बचा, तो देखते हैं हमारे पास 22 गुना 7 चौका 28 आ गया हमारे पास। तो हमारे पास इसका आंसर कितना बनेगा, 616 हमारे पास मीटर जो क्या है क्यूब, इसका क्या बन जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है इस बात का कि वॉल्यूम सर्कल और सिलेंडर के में कोण और सिलेंडर में कौन सा रिलेशन बनता है। तो हमने क्या है, वॉल्यूम, सिंपल सी वॉल्यूम में क्या है वैल्यू पुट कर दी तो हमारा क्या है आंसर बन जाएगा। ये क्वेश्चन क्या है, आसान ही होते हैं। अगर आपको फार्मूला याद है तो क्वेश्चन आसान है, अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो क्वेश्चन बहुत टफ पड़ते हैं। सीधा सा लॉजिक रहता है इनका। तो लास्ट सम है जो आपके लिए कोण का, उसको मैं करने जा रहा हूँ। जैसे हमारे पास आ जाए कि रेडियस है, हमारे पास कोण का रेडियस दिया गया है, कितना है 5 मीटर। अब हमारे पास हाइट आ गई है इसकी 12 मीटर। और क्या है, एक हमारे पास इसकी जो स्लांट हाइट है उसको हम छोटी एल से एग्ज़ाम में लिख दिया जाता है, वैसे ही हम लिख देंगे, कितनी है 14 मीटर। तो हमसे क्या पूछा गया है, इसका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया में क्या आ जाता है, ये एक तो इसका साइड वाला पोर्शन
और दूसरा इसका बेस जो सर्कल हो जाता है वो आ जाता है टोटल सरफेस एरिया में। ऐसी बातें क्या है आपको याद रखनी है, आपको सीधा सीधा रट्टा नहीं मारना। अगर आप समझ कर करेंगे कि टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है तो आप जल्दी याद कर पाएंगे। अगर आप रट्टा मारेंगे तो हो सकता है आप एट ए टाइम आप क्या है भूल सकते हैं। तो आपको क्या है चीज़ों को समझ कर करना है। तो देखते हैं टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमारे पास क्या रहता है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। तो पाई क्या है फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट कर देनी है 22/7 गुना आर कितनी है हमारे पास 12, आर की वैल्यू है हमारे पास 5। तो एल प्लस आर, एल हमारे पास कितनी है 14 और आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5। एल है 14 और आर की वैल्यू कितनी है 14 और 5 हमारे पास कितना बन गया 19। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 19। तो हम क्या है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 को 14 के साथ हमने क्या किया 14 5 70, 14 ये यहाँ पर क्या है 19 है हमारे पास, 14 नहीं है 19 है। हमको क्या करना है 22 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 110, 110 को हमने क्या करना है 19 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारा बनेगा 290/7 मीटर स्क्वायर, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया है। तो हमारा क्या बन गया आंसर बन गया ये। तो ये क्या है हमारा वॉल्यूम है। ये यहाँ पर इसके कैंसिल नहीं होता तो हम भी कैंसिल नहीं करते। क्या है एग्ज़ाम में आपको ऐसे ये एक ऑप्शन मिल जाती है। अगर आपको एग्ज़ाम में पॉइंटों में पूछा गया तो आप इसको डिवाइड करके भी आंसर निकाल सकते हैं। तो इसके बाद लास्ट में एक छोटा सा MCQ है, इसका छोटा सा ही है। अगर हमारे पास कहते हैं कि सिलेंडर के वॉल्यूम और कोन के वॉल्यूम की रेशो बताएं। सिलेंडर के वॉल्यूम और कोन के वॉल्यूम की हमने क्या है रेशो बता देनी है। आपको क्या है अभी मैंने बताया था कि सिलेंडर का तीसरा हिस्सा हमारे पास क्या होता है कोन होती है। सिलेंडर का तीसरा हिस्सा हमारे पास क्या होती है कोन। यहाँ पर मैं आपको ये वाली कोन इस सिलेंडर में बीच बनाकर दिखाता हूँ। इसका बेस भी क्या है सर्कल, इसका की भी बेस भी क्या है सर्कल। ये हमारे पास क्या आ गई इसके बीच हमने क्या बना दी एक कोन, इसके बीच हमने क्या बना दी एक कोन। ये हाइट तो हमारी इस सिलेंडर की हाइट है और हमारी क्या है कोन की भी हाइट रहती है। वही हाइट कोन की है, वही हाइट सिलेंडर की है, रेडियस भी दोनों का सेम है। ये हमारी क्या है स्लांट हाइट है। तो ये एक सिलेंडर में से हमने क्या है एक कोन को बना दिया, दोनों डायग्राम को हमने क्या है मिक्स कर दिया। तो सिलेंडर का वॉल्यूम और कोन का वॉल्यूम के बीच में जो हमारे पास रिलेशन रहता है वो क्या रहता है 3:1 का हमारे पास क्या है रिजल्ट रहता है। ये आपको याद कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि ये देखिए कोन के बीच में मैंने सिलेंडर बना दिया। यहाँ पर जो एरिया बचा है हमारा ये वाला ये पोर्शन, यहाँ पर दो क्या है और कोन फिट हो सकती हैं। ये क्या है 3D व्यू में है इसलिए आपको लगता होगा कि ये एरिया कम पड़ा, लेकिन ये एरिया कम नहीं है। तो इस तरीके से हमने क्या है कोन और सिलेंडर के दोनों टॉपिक को हमने कवर कर लिया और दोनों का रिलेशन है जो मैंने आपको बता दिया कि वॉल्यूम का रिलेशन क्या रहता है। तो ये क्या है आपको एग्ज़ाम में क्या कई बार सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। तो कई बार एग्जामिनर खुश मूड में बैठा होता है तो वो क्या है एक आसान जा क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में डाल देता है। तो इसका क्या होता है हमें फ़ायदा भी होता है लेकिन नुकसान भी होता है। नुकसान तब होता है क्योंकि एग्ज़ाम अगर आसान होगा तो क्या है हमें उसके कट ऑफ उसकी ज़्यादा जाएगी तो हमें ज़्यादा नंबर लेने पड़ेंगे इसीलिए। लेकिन क्या है आपको तो रिज़ल्ट याद रखना है, आपको तो सिर्फ पढ़ना है, रिज़ल्ट की टेंशन नहीं लेनी है, पहले आपने क्या है पढ़ लेना है। तो आज हमने सिलेंडर और कोन का दोनों टॉपिक को कवर किया। आपको कैसा लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक करते रहें। तो आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।